नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, इंसान की पूरी सभ्यता अगर किसी एक चीज़ के साथ सबसे लंबा संघर्ष करती रही तो वो है अनिश्चितता और जोखिम। यानी हम जी रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कल क्या होगा। यही डर हमें इंश्योरेंस और वेलफेयर सिस्टम तक ले आया। आज मैं आपको ले चलूँगा 18वीं सदी के स्कॉटलैंड से लेकर 20वीं सदी के वेलफेयर स्टेट्स तक, जहाँ रिस्क, इंश्योरेंस और ह्यूमन सिक्योरिटी की कहानी बुनी गई। 1700 में एडिनबर्ग के दो बुद्धिजीवी वैलेस और वेब्स्टर ने नोटिस किया कि मिनिस्टर्स और उनके परिवार फाइनेंशियल रिस्क में सबसे वल्नरेबल थे। उन्होंने एक सिंपल लेकिन रिवोल्यूशनरी स्कीम बनाई। मिनिस्टर्स हर साल प्रीमियम देंगे, ये पैसा इन्वेस्ट होगा। मिनिस्टर्स की मृत्यु पर उनकी विडोज और बच्चों को पेंशन मिलेगी। यही मॉडर्न इंश्योरेंस फंड का बीज था। यहीं से स्कॉटिश विजडम फंड जैसे मॉडल्स निकले जो आगे जाकर पूरी दुनिया में इंश्योरेंस का आधार बने। इंश्योरेंस के साथ साथ प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स ने भी रिस्क को बदल दिया। अब ये बिलीफ नहीं था कि मृत्यु या आपदा केवल भगवान की मर्जी है, अब यह कैलकुलेबल बन गया। मैथमेटिशियंस ने मॉर्टेलिटी टेबल्स बनाई और एक्चुअरीज ने इंश्योरेंस को एक साइंस में बदल दिया। इंश्योरेंस पॉलिसीज अब सिर्फ फेथ पर नहीं बल्कि नंबर्स और प्रोबेबिलिटीज पर खड़ी थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी बढ़ी वैसे वैसे एक्सीडेंट्स, डिजीजेज और फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़े। 19वीं सदी तक इंश्योरेंस एक मास फेनोमेनन बन चुका था। कंपनीज ने सिर्फ मिनिस्टर्स या एलिट्स को नहीं बल्कि कॉमन वर्कर्स और आर्टिसंस को भी कवर देना शुरू कर दिया। वर्कर्स को लगा अगर कुछ हुआ तो उनके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बची रहेगी। यही वो दौर था जहां से इंश्योरेंस ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जन्म दिया। 20वीं सदी तक रिस्क सिर्फ इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं रहा, अब सरकारें भी इसमें उतर आईं। वर्ल्ड वार्स के दौरान और बाद में ब्रिटेन ने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, हेल्थ स्कीम्स और पेंशन इंट्रोड्यूस किए। चर्चिल ने 1983 में कहा था, स्टेट इंश्योरेंस क्रेडल से लेकर ग्रेव तक प्रोटेक्शन देगा। यानी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जहां नागरिक को जन्म से मृत्यु तक मिनिमम सिक्योरिटी का एश्योरेंस मिले। 1923 का ग्रेट कांटो अर्थक्वेक, योकोहामा और टोक्यो का बड़ा हिस्सा मिट गया। 1,40,000 लोग मारे गए, लाखों होमलेस हो गए। इंश्योरेंस पे आउट्स ने अरबों डॉलर कवर किए, लेकिन इसने ये भी दिखाया कि नेचुरल डिजास्टर्स कितनी तेज़ी से फाइनेंशियल सिस्टम्स को हिला देती है। जापान ने इसके बाद अपने वेलफेयर और इंश्योरेंस सिस्टम्स को और मजबूत किया। सेकेंड वर्ल्ड वार ने भी इंश्योरेंस को रीशेप किया। ब्रिटेन और जर्मनी ने दो वर्कर्स और सोल्जर्स के लिए कंपलसरी इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया। इंश्योरेंस सिर्फ इंडिविजुअल सिक्योरिटी नहीं रहा बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन गया। युद्ध खत्म होने के बाद भी वेलफेयर स्टेट्स कायम रहे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिस्क हमेशा इंसान के साथ रहेगा। इंश्योरेंस और प्रोबेबिलिटी ने हमें रिस्क को मैनेजेबल बनाया। वेलफेयर स्टेट्स ने कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन असली लेसन ये है कि रिस्क कभी जीरो नहीं होता। इंश्योरेंस और वेलफेयर हमें कशन देते हैं, पर हमेशा सतर्क और प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। यही रिस्क और सिक्योरिटी की कहानी हमें आज भी गाइड करती है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो या ग्लोबल क्राइसिस हो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।